चंकू नगर गांव में सभी गांव वाले एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। उस गांव में एक दिन शहर से एक बाबा जी आते हैं। वो गांव वाले मिलके उनको अपने पास से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके गांव के खेत में उनके लिए एक मठिया बना देते, जहां पर बाबा जी का आश्रम हो जाता। बाबा जी वहां रहने लगते हैं। तभी एक दिन पूरे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, बाबा जी को आवाज़ देते हैं। उनके सामने वो आते हैं तो वो लोग कहते हैं, बाबा जी बच के रहिएगा, हमारे गांव में ठग घूम रही है, हमें उस पर ध्यान देना होगा ताकि वो आपको ना ठग ले। आप इस गांव में नए हैं, आप कहें तो आपको हम लोग फ़ोन ख़रीद के दे दें। बाबा जी उनसे कहते हैं, नहीं नहीं बच्चों, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग इतना मेरे इज्जत कर दिए, मैं उससे बहुत खुश हो गया हूँ। गांव वाले कहते, बाबा जी आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें बता दीजिएगा, हम लोग पास में ही रहते हैं, हम लोग बिल्कुल आपके एक बार बुलाने पे आ जाएंगे। बाबा जी उससे कहते, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम लोग आराम से अपने अपने घर जाओ और मेरी फ़िक्र छोड़ दो। मेरे पास कौन आएगा, ना भूत ना ठग, ना ही कोई भी बाहरी चीज़ आ सकती, क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ। बाबा जी सोए हुए थे, उनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो बहुत ही घमंडी थे, अपने आप के सामने वो किसी को लगाते नहीं थे। तभी उनके पास एक औरत रोती हुई आती है और बाबा जी से मदद की गुहार लगाती। बाबा जी उठ जाते और कहते, अरे तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हें जो चाहिए मुझसे बताओ, मैं सब दिक्कत दूर कर सकता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धरती पर सबसे ज़्यादा ज्ञानी पंडित हूँ। तभी वो औरत रोटी और कहती, मेरी मदद करें, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मरना है। बाबा जी कहते, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं दयावान भी हूँ, मुझे ये घर गांव वालों ने दिया है, चलो ठीक है, मैं भी तुम लोगों को यहाँ पे रख ले सकता हूँ, मैं तो खुद अच्छा हूँ। बाबा जी इतना कह के वहीं सो जाते हैं। वो औरत सोचती कि इस घमंडी पंडित की तो मैं बिल्कुल भी खात्मा कर दूंगी। हंसते हुए इतना सोचती और कहती कि बाबा जी की पोटली पे मेरी नज़र है, इनकी पोटली में जब तक ना चुराऊं तब तक इनकी विद्यावानी ख़त्म नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा सेवा करती। बाबा जी इससे खुश हो जाते और कहते, मुझे पास के गांव में एक बड़ा पूजा के लिए जाना होगा और मैं यहाँ से सारे धन लेके जाऊँगा ताकि कोई फिर हमारे घर में आकर चोरी ना करे। तो वो औरत कहती, ठीक है बाबा जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं यहाँ रहूँगी तो कहीं मेरा पति आके मुझे मार ना दे। बाबा जी को लगता कि इसके आगे पीछे रहने वाला अब कोई भी नहीं है, तो ये क्या मेरा धन चोरी करेगी। उस पर भरोसा करके वो अपने साथ पूरा धन लेके उससे चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी मिलती, नदी के पास वो लोग रुकते हैं और देखते हैं कि नदी बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ मछलियाँ तैर रही हैं। बाबा जी कहते हैं, ये मछलियों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ। वो औरत कहती, हाँ हाँ बाबा जी, मैं भी बैठूँगी, थक चुकी हूँ। बाबा जी जैसे ही नदी की ओर देखते वो अपना जाल शुरू कर देती, जिसके लिए वो पंडित जी के पास आई थी। वो उनकी पैसों से भरी पोटली उठाती और दबे पाँव में धीरे धीरे करके वहाँ से भाग जाती। थोड़ी देर जब बाबा जी नदी की ओर मुड़े रहते हैं और पलट के देखते हैं कि किसी की आहट नहीं सुनाई दे रही है, तभी वो सोचते हैं कि मैं देखूं जरा वो औरत कहाँ है। तो वो औरत गायब रहती। बाबा जी के आँख खुले के खुले रह जाते। अब वो शर्म से बिल्कुल गांव में नहीं जाना चाहते। जब वो गांव में जाते तो उनसे गांव के लोग पूछते, बाबा जी आप अकेले हैं, आप तो किसी और के बारे में भी बता रहे थे कि आने वाला है। बाबा जी अपने साथ घटी घटना के बारे गांव वालों से बताते हैं। गांव वाले उन पर हंसने लगते हैं और बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं। गांव वालों ने आपसे कहा था कि फ़ोन ले लीजिए या फिर कुछ भी, तो आपने कहा कि आपके पास इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं कि आपके पास कोई नहीं आ सकता, ना भूत प्रेत ना ही इंसान। बताइए, एक औरत आपको ठग कर चली गई। बाबा जी बहुत शर्मिंदा रहते हैं। अब से वो घमंड करना छोड़ देते हैं और फिर उस गाँव में सबके साथ मिलजुल के रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।